एक भगत जी गए पंडित जी महाराज के पास, महाराज ऐसी कोई पूजा बताओ, ऐसी ऐसी कोई अर्चना वंदना, ऐसा कोई बताओ तरीका कि हल्दी लगे ना फिटकरी रंग चोखा है। बोले भाई ये तो मानसिक भक्ति है। बोले कुछ लगना नहीं चाहिए महाराज। बोले ठीक है, मानसिक रूप से प्रातः जगना और प्रातः काल मानसिक रूप से जग करके और स्नान बनाना, ये हमारे भारतीय वैदिक हिंदू सनातन संस्कृति की पद्धति है। पहले हम जगते हैं फिर भगवान को जगाते हैं, पहले हम नहाते हैं फिर भगवान को नहलाते हैं, पहले हम वस्त्र कपड़े पहनते हैं फिर भगवान को नहलाने के बाद वस्त्र कपड़े पहनाते हैं। चंदन, चंदन यदि बात है तो चंदन लगाना भगवान के लिए चंदन तैयार कर और भगवान का प्रसादी चंदन हमको लगाना। महाराज ने कहा, बोले भगत जी सेठ जी मानसिक रूप से जगना और जग करके फिर सीधे मानसिक स्नान बनाना, गंगे चा यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, मानसिक रूप से स्नान और फिर भगवान को स्नान कराना। बढ़िया सुंदर। अच्छा थोड़ा निवेदन कर दें, हम पूजा भी करते हैं, यहाँ मंदिर में पूजा हो रही है, पंडित जी पूजा कराते हैं। हर बार तुम्हें पंडित जी शुद्धोदक जल स्नानम कराते हैं, शुद्ध जल से स्नान कराओ। अच्छा वहां ये नहीं कहते गंगा जल स्नानम, गंगा जल, गंगा जल जो है वो हमारे पान करने के लिए है, प्राणी मात्र का कल्याण करने के लिए गंगा जल है। पूजा में पंचामृत में भी गंगा जल नहीं आया है। गौ घृत, गौ दूध, गौ माता का दही, विदेशी का नहीं है सब। और सरल कर दूं, पतंजलि का भी नहीं लिखा है। प्यार से बोलो श्री राधे। हाँ, देसी गाय का गौ घृत, गौ दूध, गौ दही, शहद और शक्कर। पंचामृत में भी गंगा जल नहीं आया। पूजा में कहीं भी गंगा जल नहीं है, क्योंकि चरणते प्रगट भई गंगा, सकल दुख हारिणी श्री गंगा, स्मरणते होत मोह भंगा। भगवान के श्री चरण के नखाग्र से प्रकट है गंगा महारानी, इसलिए वो हमारे कल्याण के लिए हैं। गंगा जल हमारे पान करने के लिए है। बोले भैया इसके प्राण छूट रहे हैं, थोड़ा मुंह में गंगा जल डाल है? श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे कुछ हंसी हो, छवि मन में यह बसी हो, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग न सतावे, यम दर्श न दिखावे, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले,
इतना तो करना स्वामी। जब बिना खर्चे की भक्ति बताई, बोले मानसिक स्नान, मानसिक ध्यान, मानसिक पूजा, और लड्डू गोपाल के लिए सोने का मानसिक कटोरा लेना भगत जी, हल्दी लगेना, फिटकरी, और मानसिक स्वर्ण के कटोरे मानसिक दूध लेना, और मानसिक शक्कर डालना, और गोपाल को बुलाना, बोले ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। भगत जी ने वही किया। प्रातः काल जगे और प्रातः काल जग करके जागिए गोपाल लाल भगवान को जगाया। भगवान को जगा करके और भगवान को स्नान बनाए। देख लिया ज्यादा ठंडा जल तो नहीं है, ज्यादा गर्म तो नहीं। मानसिक स्नान कराए, स्वयं ने भी मानसिक स्नान किए। भगवान को मानसिक वस्त्र पहनाए, सुंदर चंदन आदि भगवान को निवेदन किया। प्यार से बोलो राधे राधे, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। कई लोग भगवान को पीतांबरी से स्नान कराते हैं। कई लोग भगवान को पीतांबरी कई प्रकार के केमिकल से स्नान कराते हैं। प्रयास करें, कोई भी हो, भगवान को पीतांबरी से स्नान न कराना, क्योंकि पीतांबरी में भी तो कहीं ना कहीं केमिकल का प्रयोग किया गया है। और भगवान के वो कोमल वदन पर, भगवान के वो कोमल अंग पर लगेगा, चुभेगा। अरे भगवान का तो साबुन बढ़िया पंचामृत से स्नान कराओ ना। दही ले लो, दूध ले लो, शक्कर ले लो, शहद ले लो, भगवान का स्नान कराओ। पयः पृथिव्याम पय औषधीकु, पहले दूध से स्नान कराओ। दूध के बाद में दधिक्रावणो अकारिकम जिष्णु रस्वस्य वाजिनः, पर दही से स्नान कराओ। दही के बाद में फिर शहद से स्नान कराओ। मधुबातारितायते मधुच्छरन्ति सिन्धवः, शहद के बाद में स्नान शक्कर से कराओ। घृत भी तो रह गया, घृतम मिमिक्षे घृतमस्य योनिर्घृतः, घी से स्नान कराओ। और उसके बाद में आखिरी में शक्कर से स्नान कराओ। इक्षु रस समद्भूताम शर्कराम पुष्टदाम श्रवाम। इक्षु रस यानी गन्ने के रस से तो शक्कर बनती है, और उसके बाद शुद्ध जल से। देखिए सप्ताह में आप एक बार स्नान कराओगे पंचामृत से, तो भगवान खूब गोरे चिट्टे हो जाएंगे। हाँ, चंदन से स्नान कराओ। भगत जी प्रतिदिन ऐसा करते हैं, स्नान कराते हैं, मानसिक पूजा करते हैं, मानसिक वस्त्र पहनाते हैं, मानसिक, और सब कुछ मानसिक, और सोने का कटोरा भी लेते हैं मानसिक रूप से। और मानसिक सोने के कटोरे में भगत जी दूध लेकर के, और मानसिक रूप से ही भगत जी शक्कर डाल देते हैं। शक्कर डालते हैं। एक दिन हुआ ऐसा, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, और बंधुओं क्रम चलते चलते कई दिन हो गए। लेकिन एक दिन क्या हुआ, भगत जी ने और जल्दी में, हड़बड़ाहट में, और थोड़ी शक्कर ज्यादा डाल दी दूध में। गलती से उनके हाथ से शक्कर छूट गई ज्यादा। भगत जी के मन ने कहा ये शक्कर तो ज्यादा हो गई। दूसरा मन कहने लगा, मानसिक भक्ति चल रही है, बोले ज्यादा हो गई तो क्या हुआ, डल जाने दे। लेकिन पहला मन कहने लगा, बोले एक दिन का काम थोड़ा ही है, ये तो रोज रोज का काम है। अरे ऐसे कैसे डल गई शक्कर। पहला मन कहता है, बोले अभी घुली थोड़ी होगी, निकाल लेता है। दूसरा मन कह रहे काय को निकालते हो। भगत जी ने जैसे ही कहा कि एक दिन का काम थोड़ा ही है, मानसिक स्वर्ण के कटोरे में, मानसिक दूध के, मानसिक शक्कर में भगत जी ने जो हाथ डाला शक्कर निकालने के लिए, वैसे ही गोपाल ने हाथ पकड़ लिया, बालकृष्ण ने हाथ पकड़ लिया। अरे भगत तेरा क्या जाता है, तेरा तो कुछ लग नहीं रहा, और फिर भी तू शक्कर निकालने पर तुला है।
भगत जी ने कहा, प्रभु मुझे यदि ऐसा मालूम होता कि आप ज्यादा शक्कर से प्रसन्न होते हैं, ज्यादा चीनी से प्रसन्न होते हैं, तो मैं तो पहले ही ज्यादा डाल देता, पहले ही दिन ज्यादा डाल देता। कृष्ण कन्हैया लाल की।